पाकिस्तान की मंडेला कहानी 21 मार्च 1960 नस्ली असबियत के अजाब से दो चार जनूबी अफ्रीका के एक नवाही कस्बे शार्पविल में अलहसुबह हज़ारों स्याह फाम शहरी गोरा सरकार की तरफ से नस्ली इम्तियाज़ पर मबनी कानून साजी के खिलाफ एहतजाज की गर्ज से मकामी पुलिस स्टेशन के सामने जमा हुए। इस इज्तिमा को कवर करने बरतानवी सहाफ़ी इयन बैरी मौके पर मौजूद थे। इनके मुताबिक लोग पुरअमन थे, लेकिन दिहाइयों के इस्तेहसाल की वजह से गम और गुस्से से भरे हुए थे। वो अपने ऊपर रखे जाने वाले जुल्म के खिलाफ खूब नारेबाजी कर रहे थे। मकामी पुलिस ने इन्हें आंसू गैस और लाठी चार्ज से मुंतशिर करना चाहा, मगर नाकाम रहे, बल्कि ये इकदाम इश्तियाल अंगेज साबित हुआ। मुजाहिरीन में से कुछ ने जवाबन पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने हड़बड़ाहट में फायरिंग खोल दी। बरतानवी सहाफ़ी बैरी के मुताबिक इनका ख्याल था कि ये शायद ब्लैंक बुलेट्स हैं, लेकिन हकीकतन वो लाइव बुलेट्स थी, जिसके नतीजे में चंद ही लम्हों में 10 बच्चों समेत करीब 70 लोग लुक्मे अजल बन गए और सैकड़ों जख्मी भी हो गए। इस दर्दनाक वाक़े को दुनिया शार्पविल मैसाकर यानी शार्पविल के कत्लेआम से जानती है, जिसका पस मंज़र भी इतना ही तकलीफ देह है। सूरत हाल कुछ यूं थी कि जनूबी अफ्रीका में नेशनल पार्टी की गोरा सरकार ने तसल्लुत जमाया हुआ था। सियाह फाम आबादी को मुल्की सियासत, समाज और माश से अमलन अलग कर दिया गया था, लेकिन दूसरी तरफ नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस सियाह फाम शहरियों के मसावी हकूक़ की सियासी जदोजहद में सरगर्म अमल थी और वो जनूबी अफ्रीका की गोरा इस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़तरा बनती जा रही थी। इसी वजह से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की बेशतर लीडरशिप ज़ेर एताब थी। कईयों पर गद्दारी के मुकदमात थे जिनका ट्रायल हो रहा था। गोरा सरकार ने 21 मार्च के कत्लेआम का जिम्मेदार भी नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस को ठहरा दिया और 8 अप्रैल 1960 को इस पर पाबंदी लगा दी। इसका परचम रखना काबिल गिरफ्त जुर्म करार पाया और इसकी लीडरशिप का नाम लेना गुनाहे अजीम। साल 1960 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पर लगने वाली ये पाबंदी 1990 को तकरीबन 30 साल बाद ख़त्म हुई, क्योंकि अब ये एक ऐसी जादुआ तहरीक की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी जिसका रास्ता रोका नहीं जा सकता था। कारखाना कुदरत की कारगरी देखें कि 90 की दिहाई से अब तक जनूबी अफ्रीका में दोबारा कोई जमात मंडेला की नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस को शिकस्त ही नहीं दे सकी। आज पूरा जनूबी अफ्रीका 21 मार्च को इंसानी हकूक़ का दिन मनाता है। नेल्सन मंडेला ने शार्पविल के कत्लेआम की जाए वक़ुआ पर इंसानी हकूक़ की यादगार तामीर कर दी और यूं तारीख ने दुरुस्तगी करते हुए जाबिर और मजलूम, हक व बातिल के दरमियान एक अबदी लकीर खींच दी। अब अगर हम अपनी बात करें तो हमारे बड़ों ने भी रियासती बंदोबस्त के तहत मुखालिफ सियासी सोच को कुचलने के लाख जतन किए। यहाँ सियासी जमातें और मुखालिफ नज़रियात 50 की दिहाई से ही रियासती पाबंदियों के ज़ेर एताब आना शुरू हो गए थे, जब कम्युनिज़म के हामियों को जेलों में डाला गया था। पाकिस्तानी सियासी तारीख में सियासत पे पाबंदी का जालमाना निशाना सबसे ज़्यादा नेशनल अवामी पार्टी बनी, जिसे 2 बार उस रियासती जबर का सामना करना पड़ा। पहली बार 1971 में उस वक्त के आमिर जनरल याहिया खान और दूसरी बार 1975 में उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनल अवामी पार्टी को बैन कर दिया। लेकिन नतीजा इस बार भी बाकी दुनिया से मुख्तलिफ नहीं था। नेशनल अवामी पार्टी आज भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में फ़ाल है, जिसे अब अवामी नेशनल पार्टी के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई सियासी जमात कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सियासी जमातें तभी मौत भी मर जाया करती हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन होता है जब इनके नज़रियात अवामी पजीराई खो देते हैं या वो पजीराई हासिल ही नहीं कर पाती। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि रियासती जबर से कभी किसी सियासी नज़रिए का रास्ता रोका जाए, बल्कि ये अवाम के दिलों में इस नज़रिए के लिए मज़ीद जगह बनाता है। मुखालिफ सियासी सोच को गद्दार और रियासत मुखालिफ करार देने का कल्चर ना सिर्फ जालिमाना है बल्कि बेवकूफ़ाना भी है। आज का पाकिस्तान भी 60 की दिहाई का जनूबी अफ्रीका और 70 की दिहाई का पाकिस्तान पार्ट 2 दिखाई देता है। दुनिया की एक बड़ी सियासी जमात की अहम इंतखाबात की दहलीज पर नशर व अशात और हक़ इज्तिमा जुर्म बन चुके हैं, लेकिन क्या कीजिए कि अवाम इस अरेंजमेंट को मान ही नहीं रही। ऐसी अरेंजमेंट को जिसमें अवाम पे एक ऐसा तर्ज सियासत मुसल्लत किया जा रहा है जो अपनी मियाद मुकम्मल कर चुका है। हमारा अलमिया ये है कि हम माजी से कुछ नहीं सीखते, हम बार बार एक ही तजर्बा करके मुख्तलिफ नताइज की तवक्को लायानी करते हैं। अब अगर हम लम्हा भर को फिक्र करें तो दिहाइयों अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को कुचलने की चाह में नुकसान किसका हुआ? सिवाय जनूबी अफ्रीका और उसके लोगों के किसने इसकी कीमत चुकाई?
اپارتھائڈ دنیا میں اس کی پہچان کا حوالہ بنا رہا۔ مہذب معاشروں میں اس کا نام ایک ناکام اور ناجائز بندوبست کے تحت چلنے والی ریاست کے طور پر لیا جاتا تھا۔ افریقن نیشنل کانگریس اور اس کا نیلسن منڈیلا تو امر ہو گئے۔ ہم نے جو 70 کی دہائی میں ملکی لیڈرشپ کے ساتھ کیا، اس کی قیمت وطن عزیز اور اس کے معصوم لوگوں کے سوا کس نے چکائی؟ ہم دو لخت ہو گئے، لیکن ایک دوسرے کو کچلنے کی چاہ اور غدار کی گردان نہ بدلی۔ میری دانش سے بالا ہے کہ ہم آخر عوامی شعور اور منشا کی تذلیل کی بجائے ان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کیا ہم محکوم بھی کبھی لوح ازل کا وہ وعدہ پورا ہوتا دیکھیں گے؟ جب راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں جو تم بھی ہو، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔